जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़। मैं हूं यासिन यासी। आज आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेके हाज़िर हुआ हूं किसान की आवाज़। आज हम बात करेंगे किसान भाइयों को किन मसाइल का सामना है और इन को दरपेश मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है। दिन रात भरपूर मेहनत करने के बावजूद हमारे किसान भाई क्यों खुशहाल नहीं होते। ज़रूरी अजनास महंगी फ़रोख्त नहीं होती या फिर फसल पर ख़र्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा सरकार ने किसान को क्या सब्सिडी दी है। प्यारा पाकिस्तान, ज़रख़ेज़ ज़मीन, बेहतरीन मौसम रखने के बावजूद हम बाकी मुल्कों से पीछे क्यों हैं। आज बात करेंगे छोटे किसान की, जो तकरीबन 5-10 एकड़ 15 से 20 एकड़ रकबे के मालिक हैं। आज बात करेंगे इनके मसाइल की और इनको दरपेश मसाइल के हल की। पाकिस्तान में तकरीबन आजकल आलू की फसल पक कर तैयार होने वाली है और आलू की फसल एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सब्ज़ी या खुराक के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आलू ही होता है और मार्केटों में आलू की डिमांड हर वक्त मौजूद रहती है। हुकूमत के मुताबिक फसल ज़्यादा होने की वजह से कीमतें कम होती हैं, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक इस साल फसल की पैदावार ज़्यादा हुई है, फसल शानदार हुई है। पंजाब हुकूमत की जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल आलू की फसल तखमीना 8.5 मिलियन टन लगाया गया है, जबकि गुज़श्ता साल ये फसल 5.6 मिलियन टन थी। पंजाब हुकूमत का दावा है कि गुज़रने वाले 10 सालों में से सबसे ज़्यादा पैदावार रिकॉर्ड की गई है, जबकि किसानों की राय में ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में कई सालों से ज़रूरत से ज़्यादा आलू पैदा हो रहा है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आलू पैदा हो रहा है या किसान दिन रात मेहनत करके ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं, ज़्यादा फसल उगा रहे हैं, तो ये फ़ायदे की बात है और अच्छी बात है। लेकिन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है वो तो होता ही है। जो एक्स्ट्रा आलू होता है उसके लिए पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए ताकि उसे बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके। पहले भी बाहर की मंडियों में एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान में फसल आलू की पककर आलू की फसल तैयार होती है तो हुकूमत उसकी पहले से तैयारी कर लेती है। बाहर से जो एक्सपोर्टर्स आते हैं उनके लिए सहूलियात मुहैया करती है, सहूलत फराहम करती है। लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक इस साल मौजूदा हुकूमत ने इस हवाले से कोई तैयारी नहीं की, कोई पॉलिसियाँ नहीं बनाई कि जो आलू की फसल जब उठाई जाएगी तो इसको जो आलू पाकिस्तान में इस्तेमाल होना है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आलू होगा उसे बाहर की मंडियों में कैसे एक्सपोर्ट किया जाना है। हर साल आलू की फसल तैयार होते ही एक्सपोर्टर्स मार्केटों में फाल हो जाते हैं, जिससे आलू की कीमत बढ़ती है और आलू महंगा बिकता है, जिससे किसान को फ़ायदा होता है। और इसके लिए हुकूमत पहले से तैयारी करके रखती है, एक्सपोर्ट्स को सहूलतें फराहम करती है और साथ साथ बैनुल अक़वामी मार्केट को भी देखती है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक इस साल हुकूमत ने इस हवाले से कोई तैयारी नहीं की और अब जब किसान तबाह हो रहा है तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बम्पर फसल है, फसल की पैदावार ज़्यादा हो रही है, किसान खुशहाल है। तो इस हवाले से आज हमारी टीम ने रुख किया है वर्ल्ड ऑफ पोटैटो। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान पंजाब का किस इलाके को वर्ल्ड ऑफ पोटैटो का नाम दिया जाता है। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ, पंजाब ज़िला उकड़ा तहसील दीपालपुर को
वर्ल्ड ऑफ पोटैटो कहा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा आलू की पैदावार होती है और उकाड़ा इंटरनेशनल आलू की मंडी है। लेकिन यहाँ किसानों की सूरत हाल मैं आपको दिखाऊंगा, हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है दीपालपुर में। यहाँ के किसान क्या रोना रो रहे हैं। 13,000 ਨੂੰ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਆ ਆਲੂਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਲੈਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2500 ਦੀ 2600 ਦੀ ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਟੱਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜ ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 1200 ਬੋਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 1400 ਤੇ 50 ਬੋਰੀ ਏਕੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ DAP ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਵਾਹ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਕਈ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ 18,000 16,000 ਸੁਣਾਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਉਹ 4,000 ਤੇ ਪੜੀ ਪਈ ਬਲੈਕ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀ ਉਹ 18,000 ਦਾ ਥੈਲਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ 18,000 ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ 40-50,000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਟੀਏ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਖਤਮ ਚ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਵੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਪਏ ਥਾਂ ਲੱਗੇ पए ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि किसान बेचारे क्या रोना रो रहे हैं। और इससे आगे बात करेंगे हालिया दिनों में होने वाली बर्फ़बारी, शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी और इधर हमारे मैदानी इलाका जात में कोहरा कहा जाता है। कोहरे ने आलू की फसल को तकरीबन तबाह कर दिया है। आलू का पौधा नाजुक होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करता है धूप, और ना ही ज़्यादा कोहरा बर्दाश्त करता है। आलू का पौधा नाजुक होता है जिसकी वजह से वो मौसमी हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। और हालिया दिनों में पड़ने वाले कोहरे ने आलू के पौधे को शदीद मुतासर किया है, जिसकी वजह से आलू की फसल में कमी होगी। आलू का जिसे पंजाबी में बोलते हैं झाड़, वो बहुत कम निकलेगा। जहाँ पे 100 बोरी निकलती थी अब 50 या 60 बोरी निकलेगी, जो आलू की फसल का झाड़ होगा। सबसे ज़्यादा मेहनत भी किसान ने की है और नुकसान भी ये किसान को ही उठाना पड़ेगा। वालेकुम जी, मैं जी खादम हुसैन माडा खान बहादुर तो बोल रहा जी। असी जी आलू की फसल काश्त की है, बड़े महंगे दाम जनाब खाद खरीदी DAP, उस तो बाद यूरिया की वरी है, यूरिया शार्ट हो गई। वो भी मुश्किल तो बड़ी जनाब 200-300 रुपया बोरी वध दे ते वो लै ते लाई है जी 2700-2750 ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਲੂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ 1600 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ। ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰੇਟ ਜਨਾਬ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 2200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਦੇ ਗੱਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ 5000 ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੁੰਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 2100-2200 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4000-5000 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ करते कोई ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ रेट मुनासिब तय किया जाए जिन्हें ज़िम्मेदार का कोई फ़ायदा हो जाए। हमारे मुल्क की सीड्स कंपनियों को भी चाहिए कि वो मौसमी हालात और किसान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बीज तैयार करें जिनमें मौसमी हालात और बीमारियों से लड़ने की कुव्वत ज़्यादा हो। अब जब कोहरे ने आलू की फसल को तबाह कर दिया है और आलू की पैदावार भी कम हो गई है, इसके बरअक्स खाद, डीज़ल, बिजली के यूनिट बहुत महंगे हो गए हैं, जिससे किसान का खर्च ज़्यादा होता है और मुनाफा कम होता है। आइए ये भी हकीकत हम किसान की ज़ुबानी सुनते हैं। वालेकुम जी, मैं मोहम्मद रमज़ान आ ज़मींदार हाँ जी। ते आ साडा हाल है, साडी कड़ी हुकूमत है माशाअल्लाह, ये ऐसी कुड़ी जवे दी खाद देंदे ने ते कड़े ताजर ने बूली वो हर साल गड़प कर लेंदे ने 4000 10000 13000 ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈ ਪਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪया ਠੇਕਾ है
1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਆਲੂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ 40 ਤੋਂ 50 ਬੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਦਾਣ। ਇਹ ਛੋਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਮ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਗੰਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਸੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹਣਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਨਾ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਕੀਆ ਕੜਾ ਉਹ ਪਾਟਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਖਾਦ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਿਓ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੰਦਮ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੋ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਭਰੀ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਲੂ ਅਜੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਤਦਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲ ਸੋਚੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਮ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਗਾ ਗੰਨਾ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਖੰਡ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ नहीं ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ नहीं रहा। साढ़े हालात ने। तो जी नाजरीन, आज हमारे किसान भाइयों को किन मसाइल का सामना है, और ये हकीकत है कि जब किसान की फसल पक कर तैयार होती है तो इसका रेट मार्केट में गिर जाता है, जिससे किसान को नुकसान होता है। और जब ज़िम्मेदार के हाथ से वो अजनास निकल कर डीलर हजरात या स्टॉक वालों के पास पहुंच जाती है तो इसका रेट बढ़ जाता है। आप गंदम की ही मिसाल ले लीजिए। पिछले साल जब गंदम की फसल पक कर तैयार हुई तो हुकूमत ने गंदम का रेट मुकर्रर किया था 2500 2600, और इसके साथ स्पेशल ब्रांच वाली टीमें जो किसान को गंदम रखने नहीं देती थी, उठा के ले जाती थी। अब सूरत हाल आप लोगों के सामने है कि गंदम का रेट 4000-4500 रुपये हो चुका है और वो मिल भी नहीं रही। आटा नायाब हो चुका है। यही सूरत हाल पिछले दिनों दहान की फसल में रही। जब दहान की फसल पककर तैयार हो चुकी थी तो इसका रेट था 2200, 2300, 2500, 3100, 3200, 3300। थोड़े दिनों की बात है, अब चूँकि किसान के हाथ से निकल चुकी है, बड़े बड़े स्टॉक और ताजरों के पास है, तो दहान का रेट 5000, 6000 हो चुका है। अगर यही रेट पहले होता जब दहान की फसल ज़िम्मेदार के पास थी, किसान के पास थी, तो यकीनन किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। खान बहादुर कोट मेरा तो तलक रखने है। बाकी जी कुछ अहबाब ने, ज़मींदार लोग ने, उन्होंने मसाइल ये ने कि आलू की पैदावार बहुत घट रही है। जिमें कि तुहाडे सामने नज़र आ रहा है कि मौसम की वजह तो, बर्फबारी की वजह तो, उसकी पैदावार बहुत घटेगी। क्योंकि यह वल तुहाडे सामने नज़र आ रही है कि जिंदी बहुत डैमेज हो गई, ख़राब हो गई है। तो इनका इफेक्ट ये होगा कि इनकी ग्रोथ, आलू की पैदावार रुक जाएगी। तो बाकी सब तो मेजर प्रॉब्लम है ने कि ज़मींदार की फसल नूं उस कीमत ते नहीं लिया जा रहा जिन्नी कीमत उन्हें अदा कर चुका है। जो एक्सपेंस हो चुके ने, जो खर्चे उन्हें बेयर किए ने, उस मद्देनज़र रखते हुए ज़मींदार की फसल कम से कम 2 लाख के मुताबिक जाने चाहिए ने। तो जो कि अजकल तकरीबन 1 लाख तक जा रहा है, तो 1 लाख अप्रोक्सीमेटली खर्चा हो चुका है। तो गवर्नमेंट नूं चाहिए है कि इन्हें ते इनिशिएटिव लवे, इन्हों प्रॉब्लम्स नूं रिजॉल्व करे। तो सब तो वड्डी ते मेजर प्रॉब्लम जो कि आटे का फुकदान कमी है इस मुल्क विच। तुसीं बाहरों बरामद करदे हो, मंगवाते हो, तो पाकिस्तान की खुद इन्नी पैदावार प्रोडक्टिव एरिया है। एग्रीकल्चर फील्ड पाकिस्तान का एशिया तो बेहतरीन मुल्क है। तो इहदे तो तुसीं फ़ायदा लैण दी बजाय नुकसान कर रहे हो आवाम का।
ਉਹਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮਰਾਹਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ, पर्सनली ऑब्जर्वेशन है, जो कि इनते इम्प्लीमेंट होने ते काफ़ी इम्प्रूवमेंट होएगा तो इंशाल्लाह। जी नाजरीन, ये गलत पॉलिसियाँ ही किसान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं और ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो ज़राअत और किसान के हवाले से ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे। किसान ज़राअत पैदा करता है, ज़रिए अजनास पैदा करता है, और ज़राअत किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो मेरी मौजूदा हुकूमत से अपील है कि आलू को बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई जाए, ताकि आलू की कीमत बढ़ जाए। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल बाहर बहुत कम एक्सपोर्ट हो रही है। पहले अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई और हमारे आलू एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन इस साल ना तो अफ़गानिस्तान ना ही और किसी और मुल्क में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो मेरी ये गवर्नमेंट से अपील है कि आलू के हवाले से कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएं कि जो एक्सपोर्टर्स हजरात हैं वो इधर आएँ, उनको सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि वो इधर से आलू ख़रीद के बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकें।